नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि रीट कब होगी, रीट 2026 में होगी, 2027 में होगी, 2028 में होगी, कब होगी, और क्या हम रीट मेंस दे पाएंगे या रीट प्री दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ऐसे बहुत से लोगों के सवाल थे, तो आज हम इसके ऊपर थोड़ा बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रीट जो है वो दो तरीके से होती है। मतलब दो तरीके से मेरा मतलब है 2 स्टेप्स में होती है। पहली होती है रीट प्री जिसे हम कहते हैं पात्रता परीक्षा, और रीट प्री के बाद में होती है रीट मेंस जिसे हम कहते हैं अध्यापक भर्ती परीक्षा। पात्रता जो है, प्री जो है, सबको क्लियर करनी होती है, ठीक है। और एक बार अगर आपने पात्रता क्लियर कर ली, एक बार आपने रीट प्री क्लियर कर ली और आपने अगर रीट मेंस क्लियर नहीं की, तो नेक्स्ट टाइम आपको फिर से रीट प्री देने की जरूरत नहीं है। आपको नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट रीट मेंस दे सकते हो। अब तक जो है ये रूल है कि एक बार आप प्री क्लियर कर लो तो फिर जो है आप डायरेक्ट मेंस दे सकते हो अगली बार, अगर आप इस बार जो है मेंस में नहीं निकलो तो। और यहाँ पर क्या होता है रीट प्री में, रीट मेंस में क्या होता है, ये कुछ पुरानी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, ठीक है, आप जाके वो देख सकते हो। और मैं थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ आपको। रीट प्री क्या होता है कि यहाँ पर आपको 60% लाने होते हैं 150 में से। क्या है, 150 में से 60% नंबर लाने होते हैं, और अगर आप 150 में से 60% नंबर लेके आ गए तो आपकी रीट प्री क्लियर हो जाती है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। और इसके बाद में रीट मेंस। अब रीट मेंस में क्या होता है कि पोस्ट होती है। जैसे इस बार जो है 7-8 हजार के आसपास में जो है पोस्ट है, और जो पोस्ट है उसी पोस्ट पे जो है भर्ती की जाएगी, चाहे कितने भी नंबर आ जाए, जितनी जो पोस्ट है वो भरी जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर 5 लाख लोगों ने रीट मेंस का एग्जाम दिया है, तो 5 लाख लोगों में से 7-8 हजार जो पोस्ट है उनको ही जॉब मिलेगी। उसके बाद में जो भी है उनको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है, चाहे कितने भी नंबर वो लेके आ जाए। और जो है इसमें कट ऑफ बनती है कैटेगरी वाइज। क्या है, कट ऑफ बनती है, जितने नंबर आते हैं स्टूडेंट्स के उनके हिसाब से। और यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और ये मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ। और दोनों ही जो पेपर होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ABCD जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं दोनों ही पेपर्स में। और अब यहाँ पे रीट प्री में बैठने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपका जो है एडमिशन होना चाहिए कॉलेज में, ठीक है। आपका क्या है, कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए। अगर आप BSTC कर रहे हो तो BSTC कॉलेज में, अगर आप B.Ed कर रहे हो तो B.Ed कॉलेज में आपका एडमिशन होना चाहिए। अब BSTC वाले क्या है कि 1 से लेकर 5 तक के टीचर बनते हैं, 1 से लेकर 5 तक के, जिन्हें हम कहते हैं लेवल 1, ठीक है। और B.Ed वाले जो होते हैं वो करते हैं लेवल 2 में अप्लाई, जो 6 से लेकर 8 तक के टीचर बनते हैं उनके सब्जेक्ट के हिसाब से। साइंस के टीचर, SST के टीचर, मैथ्स के टीचर, इंग्लिश हिंदी के टीचर, संस्कृत के टीचर, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जो 6 से 8 के टीचर बनते हैं लेवल 2 के, ठीक है, जिनको कहते हैं लेवल 2, और वो होते हैं B.Ed वाले लोग। तो यहाँ पर रीट प्री में बैठने के लिए सिंपल सी क्वालिफिकेशन ये चाहिए कि आपका एडमिशन होना चाहिए BSTC या B.Ed कॉलेज में। मतलब आप जो है BSTC B.Ed कॉलेज के स्टूडेंट होने चाहिए, या फिर आपकी जो है BSTC B.Ed कंप्लीट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे BSTC B.Ed कंप्लीट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कंप्लीट नहीं है और रीट प्री के जो फॉर्म आ गए तो आप भर सकते हो अगर आप इस कॉलेज में पढ़ते हो तो, ठीक है, क्योंकि आपकी एक टाइम आने पे कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो है ये दी जाती है, जो नोटिफिकेशन आता है उसमें साफ साफ लिखा जाता है अपेयरिंग, उसमें साफ साफ लिखा जाता है अपेयरिंग, ठीक है ना। छात्र जो है कॉलेज में अपेयरिंग होना चाहिए, पढ़ता हुआ होना चाहिए, वो जो है BSTC B.Ed कंप्लीट कर लेगा, वो जो है रीट प्री दे पाएगा। और अगर BSTC B.Ed कंप्लीट है तो वो भी दे पाएगा। और यहाँ पर जो रीट प्री में जो है एज जो है, कोई एज का जो है लिमिट नहीं है कि मतलब 18 साल से नीचे वाला नहीं दे सकता है, ठीक है, या 17 साल का नहीं दे सकता, ऐसे कोई एज लिमिट नहीं है। क्योंकि बहुत सी बार लास्ट बार जब लोगों ने फॉर्म भरे थे तो 16 साल के थे, 17 साल के थे, और वो फॉर्म लग गए थे, ठीक है, फॉर्म जो है रोका नहीं गया। और बाकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया रीट प्री का, उसमें कुछ एज का नहीं आया कि एज ये है, कोई भी ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं आया ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। लेकिन जब फॉर्म भरा गया तो 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के सब भर पा रहे थे। तो यहाँ पर एज जो है कोई यहाँ पे नहीं है लिमिट। लेकिन रीट मेंस में जो है थोड़ी, रीट मेंस में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि तक, आवेदन की अंतिम तिथि तक जो है, अंतिम तिथि तक जो है BSTC या B.Ed जो भी है वो कंप्लीट होनी चाहिए।
ये जो है लास्ट रीट मेंस में जो था रूल था, साफ साफ लिखा हुआ था कि ये जो है क्वालिफिकेशन चाहिए। मान लो कि जो आवेदन है रीट मेंस के जो अप्लाई करने का जो फॉर्म है वो 5 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक चल रहा है। तो 25 अगस्त से पहले बीएसटीसी बीएड कंप्लीट हो जानी चाहिए, फिर जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर कंप्लीट नहीं हुई है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो है लास्ट रीट मेंस में था। और एज भी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आती है, एक डेट आती है, उस डेट पर जो है आपको 18 साल का होना जरूरी है। ठीक है, रीट मेंस में जो है ये क्वालिफिकेशन चाहिए। और ये लास्ट अभी जो भर्ती हुई है अध्यापक भर्ती, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है रीट मेंस में चाहिए होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रीट प्री कब होगी। अब देखो कब होगी, बहुत से लोग कह रहे हैं कि रीट प्री अब होगी, ये होगी। जो विभाग है वो भी कह रहा है कि हम रीट प्री करवाना चाहते हैं, हम जल्दी करवाएंगे। विभाग जो है ये भी कह रहा है, कुछ शिक्षा मंत्री वो भी कह रहे हैं कि हम जो है इतने पदों पे भर्ती करवाएंगे, ये करवाएंगे, हम अध्यापक भर्ती इस बार बहुत बड़ी करवाएंगे, ये करवाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं है अभी तक डिपार्टमेंट की ओर से या विभाग की ओर से या किसी और बड़े जो पद पे है उनकी ओर से कि हाँ इस तारीख से हो ही जाएंगे। कंफर्मेशन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस संभावना है, संभावना है, संभावना है, संभावना है बता रहा है। ठीक है, और इसलिए जो थी संभावना ये थी कि 2026 के जो अंत तक है वो प्री करवा देंगे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 2027 के जो है हाफ में, मतलब 2027 में जो है मई जून तक होने की संभावना बताई जा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंफर्म कुछ नहीं है। फिर 2027 के मई जून के आसपास में अगर प्री होती है, ठीक है, अगर उस टाइम पे प्री होती है तो साल भर के बाद में जो है मेंस करवाने की सिचुएशन बनती है। लेकिन उस टाइम पे 2028 में जो है इलेक्शन आ रहे हैं, 2028 में जो इलेक्शन आ रहे हैं, फिर उस टाइम पे भी ये मुश्किल लगता है। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि रीट प्री कब होगी, रीट मेंस कब होगी, संकेत तो आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं, लेकिन कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं है कि कब होगा। तो जब कंफर्मेशन आएगा तभी पता चलेगा। तो यहाँ पर कुछ चीज कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कब होंगे, कैसे होंगे। ठीक है, बाकी जो क्वालिफिकेशन लास्ट टाइम जो थी वो मैंने बता दिया आपको कि रीट प्री में ये है, रीट मेंस में ये है। ठीक है, और रीट मेंस में अगर आपकी बीएसटीसी बीएड कंप्लीट है तो आप बैठ ही पाओगे। अगर कंप्लीट नहीं है तो अंतिम तिथि तो कंप्लीट होनी चाहिए। ये जो था लास्ट रीट मेंस में रूल था। आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीजें हैं। तो जब कभी भी रीट प्री होगी तो रीट प्री के 4-5 महीने पहले आपको जो है आराम से पता चल जाता है कि अब जो है रीट प्री होने वाली है। और जब कभी मेंस होगी तो मेंस के तो 1 साल पहले जो है पता चल जाता है कि हाँ मेंस होने में है, अध्यापक भर्ती जो है होने में है। और 4-5 महीने का जो टाइम है वो अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि आपको 150 में से 60% लाने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप ला सकते हो। और यहाँ पर मेंस में जो है 1 साल का टाइम कम भी पड़ सकता है, ज्यादा भी पड़ सकता है, ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पे जो है पोस्ट होती है वही भरी जाएगी, है ना। ऐसा नहीं कि सब क्लियर हो जाएंगे, यहाँ पे तो बहुत से लोग निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पोस्ट है वही भरी जाएगी। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई कंफर्मेशन नहीं है कि रीट प्री कब होगी, रीट मेंस कब होगी। और बहुत से लोगों के सवाल आ रहे थे कि कब होगी, कैसे होगी। तो ये जो है मैंने, और बहुत से लोगों के ये भी सवाल थे कि क्या हम रीट प्री दे पाएंगे या रीट मेंस दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, ये भी सवाल थे। तो मैंने क्लियर कर दिए। अगर आप बीएसटीसी बीएड कॉलेज में पढ़ रहे हो तो ये रूल्स बैठेंगे, और अगर आपकी कंप्लीट हो गई है तो आप दे ही पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें है, ठीक है। और जब कभी भी होगी तो 4-5 महीने का टाइम मिलेगा, और मेंस में भी 1 साल का टाइम मिलेगा। तो ये टाइम बहुत होता है। और आपको एक चीज कहूंगा, अगर आप फ्री हो तो आप कर सकते हो इसकी तैयारी कि हाँ मेरे को तो अभी मैं 12th क्लियर हो गई है, बीएसटीसी में हूँ, तो मेरे को आगे देना ही है, तो अभी से भी आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, या जब ये आए तभी भी आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर आप कैसे तैयारी करो, बस इन द एंड रिजल्ट मैटर करता है। ठीक है, अगर आपको लगे कि आपको कोचिंग की जरूरत है तो आप कोचिंग भी कर लेना, अगर आपको लगे कि कोई कोर्स खरीदने की जरूरत है तो आप कोर्स भी खरीद लेना। सब जो है आपके ऊपर है, आप कैसे क्या करो। आप जो है थोड़ा आगे का अपने हिसाब से आप प्लान बनाओ कि कैसे क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा जो है रोड मैप आपको लेके चलना चाहिए कि हाँ मैं थोड़ी अगर फ्री बैठा हूँ तो हाँ मैं कर लेता हूँ तैयारी। अगर आप फ्री नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब कभी भी होगा ये वाला टाइम मिलेगा तो उस समय हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपका डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपका और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना।